नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो और मच। जैसा कि आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है और पूरी दुनिया आज इसे मना रही है, तो उस पर आज आपके साथ चर्चा होगी। तो शुरुआत करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर उज़्मा कमर है और मैं एक बेसिकली एक फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और मैंने चाइल्डहुड डिसेबिलिटी में मेरा स्पेशलाइज़ेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा मैंने एजुकेशन में भी हूँ और बहुत सारा काम किया है, करने की कोशिश की है, कह सकती हूँ इस फील्ड में। बस कोशिश ये रहती है कि इन बच्चों की या इन लोगों की, दिव्यांगजनों की लाइफ में, इनके जीवन में कुछ बदलाव ला सकें जो कि सकारात्मक हो। जी, तो जैसा कि मैम डिसेबिलिटी डे है और दिव्यांग, तो दिव्यांग शब्द मैम जहाँ तक मुझे पता है कि 2014 के बाद ही आया है जी जी। और उससे पहले विकलांग या विकलांगता इसे कहा जाता था। तो मैम जो है दिव्यांगता दिवस मनाना जब शुरू किया गया तो कितना ये सार्थक है और कैसे कैसे जो है ये लोगों की मदद कर रहा है, या इसमें जो है कैसे लोग जुड़ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक दिव्यांग की बात है, आप नाम कुछ भी रखें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे मन से, हमारे मन मस्तिष्क से ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक जो अलगाव है, वो जाना चाहिए। अ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा हम कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, व्यक्ति जो कि दिव्यांग है ना? तो पहले पर्सन आता है, पहले बच्चा आता है, चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। तो हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि वो भी हमारी तरह हैं। ये भाव जब हमारे मन में आ जाएगा तो हर चीज़ में हमें उनका ध्यान रहेगा, तब हमें कोई भी लॉज में जो अमेंडमेंट करने की या चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम उनको अलग मानते रहे हैं, उनको कमज़ोर मानते रहे हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी संस्थाएं इस दिशा में काम करती हैं। कुछ का जो मानना है, कुछ का जो देखना है, उनको वो चैरिटी की नज़र से देखते हैं कि उनको कुछ बांट दिया जाए, कंबल वितरित कर दिए जाएं, व्हील चेयर्स बांट दी जाएं, क्रचेस, बैसाखियाँ बांट दी जाएं। लेकिन हम अगर सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो अपनी मानसिकता में चेंज करना होगा, मानसिकता में बदलाव करना होगा। जैसे ही आपकी मानसिकता बदलेगी, वैसे ही आप देखेंगे कि वो एक पुरुष है, वो एक स्त्री है, वो एक बच्चा है। ठीक है? जैसे मैं हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं खाना बनाने में बहुत सक्षम नहीं हूँ। ठीक है? तो वो मेरी एक, आप उसको अगर वीकनेस कहें तो वीकनेस हो सकती है, वो मेरी इनकेपेबिलिटी हो सकती है। लेकिन हम उसमें, अगर मैं यूट्यूब से देखकर खाना बनाती हूँ, मैं किसी किताब से देखकर खाना बनाती हूँ, मैं किसी से सलाह लेकर, राय लेकर खाना बनाती हूँ और मैं वो करने में सफल होती हूँ, तो उसी तरह से एक दिव्यांग है कि अगर वो चल नहीं पा रहे हैं, आपने उनको व्हील चेयर दे दिया, आपने उन्हें क्रच दे दिया, आपने उनको सहारा दे दिया, किसी तरह से हेल्प कर दी। तो अगर हम इस नज़रिए से देखेंगे, क्योंकि उनको समानता का अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स है, जी। समानता का अधिकार है, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, उनको वोट देने का अधिकार है, सारे अधिकार हैं। तो उसको हमें समझना होगा, क्योंकि जब हम सड़क बनाते हैं, हम पार्क बनाते हैं, हम घर बनाते हैं, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि हम इस पे सुविधाजनक तरीके से कैसे ऊपर जा पाएंगे, कैसे नीचे आ पाएंगे, कैसे रूम में एंटर करेंगे, कैसे वॉशरूम टॉयलेट्स में एंटर करेंगे। अगर हम ये भी ध्यान में रखें कि हमारे समाज में जो दिव्यांग लोग हैं, वो पार्क में आना चाहें तो उनकी व्हील चेयर जाने के लिए जगह है, रैंप है। क्या अगर क्रच वाला कोई बंदा आता है या वॉशरूम यूज़ करता है, तो क्या उसको एक हम साथ में कुछ ऐसा एड दे रहे हैं जिससे वो आसानी से इंडिपेंडेंट होकर वॉशरूम या टॉयलेट यूज़ कर पाए? क्या हम मार्केट में जाते टाइम उनके लिए कुछ ऐसी सुविधाएं बना रहे हैं? तो बहुत पहले, लगभग ये बात होगी 2006-07 की, मैंने एक बरेली शहर में एक सर्वे किया
और मैंने देखा तब हमारे पास शायद अवेयरनेस की कमी कह सकते हैं, हमारे पास कोई भी फिल्म थिएटर इस तरीके का नहीं था जिसमें अगर कोई व्हील चेयर बाउंड बंदा जाना चाहे तो वो उसमें कैसे जाए। तब हमने जब डिस्कशन किया तो उन्होंने बताया कि हम जनरेटर जिससे चढ़ाते हैं वो रास्ता आपको दे देंगे तो उससे व्हील चेयर अंदर जा पाएगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है जनरेटर के बारे में हमने सोचा कि जनरेटर कैसे जाएगा, हमने जी एक इंसान के बारे में जो कि व्हील चेयर पे चलता है उसके बारे में हमने नहीं सोचा। पार्क्स वगैरह में आप देखते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है, जागरूकता आने से चीज़ों में बदलाव भी आया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स हैं, अब रैम्प्स भी बनते हैं पार्क में और पब्लिक प्लेसेस में। अब हमारे अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाएं तो दिव्यांगजनों के लिए यातायात में भी बहुत सुविधाएं हैं। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आप कहीं पर उन्हें कंसेशन दे रहे हैं, कहीं पर आप उनको उनके साथ चलने वाले को थोड़ा सा किराए में रियायत दे रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं अलग अलग। इसके साथ साथ उनको बराबरी पे लाने के लिए, है ना, उनको एक व्यक्ति मानने के लिए आपको सबसे पहले जो अपने एक एटीट्यूड में चेंज है ना, वो करना पड़ेगा। तभी शायद हम बात कर पाएँ कि वो उनको शामिल करना होगा उनके लिए योजनाएं बनाने में, जो काफ़ी हद तक हो रहा है। वो खुद भी अवेयर हो रहे हैं और लोग भी अवेयर हो रहे हैं। तो मैम जैसा कि आपने काफ़ी जानकारी दी कि बरेली जनपद में भी ऐसा हुआ करता था जब सर्वे आपने किया, तो आपने सर्वे की बात कही और ऐसे ही मुझे ध्यान आता है कि हमने समाचार पत्रों के और मीडिया के माध्यम से आपकी एक संस्था के बारे में भी सुना है जो डिसेबिलिटी पे वर्क करती है। तो उसके बारे में तो मैम बाद में जानेंगे, लेकिन पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये शुरुआत कैसे की और कहाँ से। देखिए, वैसे तो एक होता है कि आपका मन कई बार आप देखते हैं कि कुछ लोगों को देखकर आपको एक ये ध्यान आता है कि ये भी समाज का एक हिस्सा है और इनको हम एक अलग तरह से, अलग नज़र से क्यों देख रहे हैं। हम तरस खाकर, ज़्यादातर क्या होता था कि अगर कोई विकलांग है तो या तो अगर वो मानसिक रूप से विकलांग है तो उसको एक बहुत कॉमन वर्ड है पागल का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। शारीरिक रूप से विकलांग है तो आप उस पर चैरिटी करने लगते हैं, जी जी, ठीक है, या तो आप उससे डरते हैं और ये आप उसे चैरिटी करते हैं और उसको सोचते हैं कि इसको तो मतलब इसके लिए एक अलग दुनिया होनी चाहिए, ये बाहर नहीं होना चाहिए, सड़क पे नहीं होना चाहिए। बेसिकली कमी हमारी है कि हम उनके हिसाब से अपनी चीज़ों में चेंजेस नहीं कर पाए, लेकिन हम उन्हें अलग तरह से देखते हैं, है ना, कि आपने अरे बच्चे को स्कूल क्यों भेज दिया, समझ रहे हैं। दिव्यांग बच्चा है तो वो स्कूल नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे और लोगों को असुविधा होगी, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा लोगों को, टीचर्स को थोड़ा सा अलग से अटेंशन देना पड़ेगी, जो केयर टेकर्स हैं उनको एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ जाएगा कि वॉशरूम कैसे ले जाएंगे, टॉयलेट कैसे करेगा बच्चा, या चेयर पे कैसे बैठेगा, खेलने कैसे जाएगा। बट हम उस टाइम ये भूल जाते हैं कि ये बच्चा है, इसको वो सारे अधिकार हैं जो हमारे और बच्चों को हैं, है ना। तो उस टाइम उस बच्चे के मन में खेलने का भी मतलब एक इच्छा है, पढ़ने की भी इच्छा है, अच्छा पहनने की भी इच्छा है, बाहर घूमने की भी इच्छा है ना। तो वो सारी चीज़ों को देखकर मैंने सर्च किया और अपनी फिजियोथेरेपी की जो मेरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में जो मेरी एजुकेशन हुई उस दौरान मैंने और जाना। लेकिन इसमें जो स्पेशल चीज़ ऐड हुई वो हुई मेरे जो मैंने स्पेशलाइजेशन किया मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में, तो वो एक ऐसा संस्थान है आदि स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कि जो सबको मौका देता है। हमारे पास जो रिसेप्शनिस्ट थे वो भी सेरेब्रल पाल्सी थी उनको, और वो उस पर रिसेप्शनिस्ट का काम करते थे। हमारे पास जो ऑपरेटर थे वो आप कह सकते हैं कि दृष्टि जो आप बाधिता कहेंगे, आप उसको कहेंगे ब्लाइंडनेस से पीड़ित थी, लेकिन वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी क्योंकि उन्हें उस तरीके का माहौल मिला था, उनको उस तरह की चीज़ें अवेलेबल कराई गई थी जो कि उनको मिलना चाहिए, जिसका वो अधिकार रखते हैं। जैसे मुझे मतलब अपने पब्लिक प्लेसेस पे चीज़ों को अवेल करने का, यातायात की सुविधाओं का, भोजन का, ये सब चीज़ों का अधिकार है, वैसे ही उनको भी अधिकार था और उनको वो शिक्षा मिली। तब वहाँ से चेंजेस आए और मेरी सोच में बदलाव आया कि हम भी अगर कोशिश करें। कोई बच्चा, कई बार आपने देखा होगा कि पेंसिल नहीं पकड़ पाता,
तो हम उसे थोड़ा मोटा वाला क्रेयॉन जो होता है, मोटा कलर, वो देते हैं। तो इसी तरह से, या हम कई बार इंक पेन से बहुत अच्छा नहीं लिख पाते तो हम डॉट पेन यूज़ करते हैं, बॉल पेन यूज़ करते हैं, पायलट पेन यूज़ करते हैं ना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आम ज़रूरतों में देखते हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार, जूते हमें कोई फिट नहीं आ रहे हैं तो हमने किसी को लेसेस वाले जूते पसंद है, किसी को आपके जो सिंपल विदाउट लेसेस वाले पसंद है, तो अलग अलग तरीके, किसी को स्पोर्ट्स शूज पसंद है। तो अगर हम ये छोटे छोटे चेंजेस करके अगर हम उन्हें इंडिपेंडेंट बना दे सकते हैं, तो मुझे लगता है हमारी सोच उन पर तरस खाने की बजाय उनको इंडिपेंडेंट बनाने की होना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने के लिए तैयार करने की होना चाहिए। वो विचार डेवलप हुआ। फिर हम शिक्षा में भी, जैसे ब्रेल, आप सबको अब पता है, जो दृष्टि बाधित होते हैं उनके लिए जो है ब्रेल एक भाषा है जिसको वो स्पर्श करके सीख सकते हैं। ऐसे ही साइन लैंग्वेज, जो बच्चे बोल नहीं सकते, लोग सुन नहीं सकते, उनके लिए कई बार आपके जो ये होता है हियरिंग एड के ज़रिए उनका वो हो सकता है सॉल्यूशन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो सुन भी नहीं सकते पूरे जीवन में, बोल भी नहीं सकते, तो उसके लिए साइन लैंग्वेज है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी मुझे लगता है हर आम व्यक्ति को इसकी जानकारी होना चाहिए। क्योंकि ये ध्यान रखिए, दिव्यांगता किसी व्यक्ति विशेष या किसी परिवार विशेष या किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं होती, वो कभी भी कहीं भी हो सकती है। कई बार एक्सीडेंट होने के बाद हो सकती है, कई बार बाय बर्थ हो सकती है, कई बार किसी बीमारी के बाद का दुष्परिणाम भी हो सकती है। तो मेरा मानना है कि सिर्फ परिवर्तन जो है नज़रिए का होना चाहिए सबसे पहले। तो और मैम साथ ही अब जो है एनजीओ की भी बात हो जाए कि जो हमने समाचार पत्रों में और मीडिया में सुना था और देखा था, तो एनजीओ शायद आपकी जो मदर हैं वो रन करती हैं उसे। जी जी जी। तो उसके बारे में भी मैम थोड़ा सा बताइए। सर, एक ह्यूमन चेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जी नजमा कमर जी जो है वो प्रेसिडेंट हैं। और उसमें भी हमारा जो मेन मोटो है वो दिव्यांग बच्चों के लिए काम करना, समाज में दिव्यांगता को लेकर जागरूकता पैदा करना, लोगों को साथ में लाना, कैसे हम एक्सपर्ट से लोगों की हेल्प करा सकते हैं, उनसे जोड़ना। तो अलग अलग छोटी छोटी कोशिश हैं ह्यूमन चेन की जो वो कर रहा है। बहुत बड़ा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, कोशिश की है। एक और जो एक मूवमेंट चलता है गवर्नमेंट टीचर्स के लिए, उससे जुड़कर भी काम हुआ है। और उसमें काफ़ी हद तक जो सरकारी टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनको ट्रेंड किया गया है। और साथ ही साथ मतलब बदलाव आए हैं लोगों के जीवन में। कई बच्चों का एडमिशन कराया गया, कई बच्चों को रोज़गार परक शिक्षा देकर उनको सही जगह पहुंचाया गया। कई बार ऐसा होता है कि एथिक्स के रहते बच्चों की संवेदनाओं को देखकर, परिवार की एक जो प्राइवेसी इशू है उसको देखकर बहुत सी चीज़ों को हम हाईलाइट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो भी एथिक्स में आता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ह्यूमन चेन का पिछला बैकग्राउंड देखूं तो काफ़ी हद तक हमने अपनी कोशिश को सार्थक करने की कोशिश की है, अपने जो मुहिम है उसको, और उसमें किसी हद तक हम सफल भी हुए हैं। आज लोग कुछ शहरों में यूपी के अगर दिव्यांगता के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमन चेन का नाम ज़रूर आता है। और हम चाहते हैं कि आगे भी हमारे जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी जानकारियां हैं, उसके सहारे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें और लोगों को सही जानकारी प्रदान करें। और मैम जैसा कि इसके साथ ही बात शिक्षा की भी हुई, तो आप जो है शिक्षा पर भी काम कर रही हैं। जैसा कि अभी आप नारायणा ई टेक्नो स्कूल में वर्क कर रही हैं, तो यहाँ पर मैम आपका क्या काम है और कैसे जो है दिव्यांगता के लिए काम हो रहा है, और नारायणा ई टेक्नो स्कूल जो है इस दिशा में किस तरह से लोगों की मदद कर रहा है? देखिए, कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो शिक्षा को प्रायोरिटी देता है, प्राथमिकता देता है, तो वो सर्वांगीण विकास पे काम करता है और सबके लिए काम करता है। यहाँ पर हर बच्चा जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हर बच्चा हमारे लिए ज़रूरी है, उसको भी शिक्षा का पूरा अधिकार है। आप जैसे देख रहे होंगे कि मैं नारायणा ई टेक्नो स्कूल रामपुर के मेडिकल रूम में बैठी हूँ। यहाँ पर हमारे पास व्हील चेयर भी है। आज हम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे दिव्यांगता की, डिसेबिलिटी की बात भी कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं आपके माध्यम से।
तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ अलग अलग, जैसे जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, जो सीबीएसई की गाइडलाइंस हैं, जो शिक्षा विभाग की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग ही, उसके अनुसार ही हम शिक्षा का अधिकार देने की कोशिश करते हैं सबको। ये यहाँ पर ये व्हील चेयर होना है, मेडिकल रूम होना है, इस बात को दर्शाता है। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना ये इस बात को दर्शाता है कि हम पूरी तरह से दिव्यांगता और दिव्यांग लोगों के लिए संवेदनशील हैं, और हमारी कोशिशें यही हैं कि हम जो हैं उनको साथ लाके समान शिक्षा का अधिकार दिला पाएँ। और क्राइटेरियाज हैं जिसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं, अलग अलग जगह से परमिशन लेनी होती है, तो उस पर भी काम चल रहा है। और बहुत जल्दी एक इंक्लूसिव सेटअप की तरह नायराना भी काम करेगा। और जैसा कि मैम तमाम बातें हो चुकी, और ऐसे ही क्या सरकार भी जो है कुछ योगदान देती है, या जो है चीज़ें फाइलों में ही रह जाती हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे जैसे कहा, लोग अवेयर हुए हैं, सरकार ने भी बहुत कोशिश की है। दिव्यांग जो शब्द यूज़ किया गया है वो भी सरकार द्वारा वो किया गया है। मोदी जी ने भी बहुत सारे काम किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जो थोड़ा सा जहाँ पर एक अभी भी प्रॉब्लम है वो है योजनाओं को सही जगह पर पहुँचने की। योजनाएं बनती हैं, आती हैं, जाती हैं, बहुत सारी छूटें मिलती हैं, बहुत सारी रियायतें मिलती हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वो सही जगह पर पहुंच पाएँ, इसके लिए हम आप जैसे जिम्मेदार नागरिकों को काम करना होगा और लोगों तक ये सुविधाओं की जानकारी पहुंचानी होगी, जिससे जो जहाँ पर उनकी ज़रूरत है वो लोग इससे फ़ायदा ले पाएँ। और मैम, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर आप जो है अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश बस यही है कि अपने नज़रिए में बदलाव लाएं। पहले पर्सन को, पहले व्यक्ति को महत्व दें, बाद में उसकी क्षमताओं को की बात करें। हम किसी को भी प्री जज ना करें, सिर्फ हमें उसे फिजिकल अपीयरेंस देख के कि ये तो व्हील चेयर पे चलता है, ये क्या ही कर सकता है ना, ये तो ठीक से देख नहीं सकता, ये क्या ही कर सकता है, ये ठीक से चल नहीं सकता, क्या ही कर सकता है, नहीं। सबकी कुछ ना कुछ क्षमताएं हैं, तो पहले सकारात्मक साइड देखें, पॉजिटिव साइड देखें, बाद में कि हम उसको कैसे आगे ला सकते हैं, अपने साथ लाके खड़ा कर सकते हैं, बिठा सकते हैं, चला सकते हैं, इस पर ध्यान दें, तो समाज में एक बड़ा बदलाव ज़रूर होगा। और साथ ही मैम, जैसा कि अभी हम शिक्षा के मंदिर में, विद्यालय में बैठे हैं और डिसेबिलिटी डे मना रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, तो मैम ऐसा भी है कि हमारे समाज में तमाम जो है IAS IPS दिव्यांग जो थे, तो जो कि एक प्रेरणा स्रोत हैं। बिल्कुल, हाँ, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आप चाहें, इच्छा शक्ति हो, और हम जैसे लोग, जिम्मेदार लोग, अगर समाज के इन बच्चों का, इन साथियों का, अगर हम एक हेल्पिंग हैंड बने जी, एक सपोर्ट बने, तो चीज़ें बहुत बदल सकती हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, और आने वाले टाइम में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल